देश में कोरोना संक्रमितों की तादाद 19,984 तक पहुंची। 24 घंटे में 50 लोगों की मौत। अब तक देश में कोरोना के 640 लोगों ने गंवाई जान। देश में 24 घंटे में कोरोना से 1,383 लोगों के नए मामले आए सामने। जांच में तेजी से मरीजों के आंकड़े बढ़ रहे हैं। अब तक 3,870 लोग रिकवरी रेट में 17.50% तक रिकवरी रेट पहुंची। देश में 23 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में अच्छी खबर। 61 जिलों में 14 दिन से एक भी नया केस नहीं आया। आईसीएमआर के मुताबिक देश के 69% मरीजों में नहीं थे कोरोना के कोई लक्षण। आईसीएमआर ने अब तक 4 लाख से ज्यादा सैंपल टेस्ट किए। पीएम आवास पर थोड़ी देर में आर्थिक मामलों की आर्थिक कमेटी की बैठक, इसके बाद कैबिनेट की मीटिंग। कोरोना से लड़ने वाले लीडर्स में प्रधानमंत्री मोदी नंबर 1 पर। अमेरिकी एजेंसी ग्लोबल डेटा इंटेलिजेंस की रेटिंग में पीएम मोदी अव्वल। नोएडा दिल्ली बॉर्डर पूरी तरह से सील। चुनिंदा मामलों में पास दिखाए जाने पर ही मिलेगी आने जाने की छूट। गौतम बुद्ध नगर के डीएम ने कहा, दिल्ली जाने वाले लोगों की वजह से बढ़ रहे हैं कोरोना के केस और मीडिया को भी पास के बाद ही मिलेगी एंट्री। दिल्ली गाजियाबाद बॉर्डर भी सील। सिर्फ जरूरी सेवा से जुड़े हुए लोगों को आने जाने की इजाजत। गौतम बुद्ध नगर जिले में सामने आए 2 नए केस। कुल पॉजिटिव केसेस की संख्या 102। गाजियाबाद में फिलहाल कोई नया केस नहीं। लॉकडाउन के दौरान स्कूली किताब, इलेक्ट्रिक पंखे और प्रीपेड मोबाइल रिचार्ज की दुकानों को खोलने की मिली इजाजत। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने जारी किया आदेश। ब्रेड फैक्ट्री, दूध प्रोसेसिंग प्लांट, आटा मिलों को भी खोलने की मिली इजाजत। सीनियर सिटीजन के केयर टेकर को भी छूट मिली। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने प्रवासी मजदूरों को ट्रेन से भेजने के लिए पीएम मोदी को लिखा पत्र। अप्रैल के अंत तक गाइडलाइंस जारी करने की मांग की। उद्धव ठाकरे ने कहा, अगर सरकार को 30 अप्रैल से 15 मई के बीच कोरोना और फैलने का अंदेशा है तो विशेष ट्रेन की व्यवस्था की जाए। मजदूरों के परिवार के साथ रहने को जरूरी बताया। अभी राज्यों को अगले 2 दिनों तक रैपिड टेस्ट न करने की दी गई सलाह। राजस्थान सरकार की शिकायत के बाद फैसला। 2 दिन में एडवाइजरी जारी करेगा आईसीएमआर। राजस्थान सरकार ने रैपिड टेस्टिंग किट से जांच पर लगाई रोक। राज्य में रैपिड टेस्ट किट के 95% रिजल्ट में गड़बड़ी। सभी हेल्थ डिपार्टमेंट को केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन के निर्देश। कहा, ब्लड बैंक में ब्लड की कमी न होने दी जाए। देश में 539 लाख टन अनाज का स्टॉक मौजूद। केंद्रीय मंत्री रामविलास पासवान का दावा, अनाज की फिलहाल कोई कमी नहीं। दिल्ली से आई राहत भरी खबर। 8 अप्रैल के बाद पहली बार कोरोना से कोई मौत नहीं। अभी तक की गई है 47 लोगों की जान। दिल्ली के सामने आए 75 नए मामले। कोरोना के कुल मरीजों की संख्या हुई 2156। दिल्ली में कोरोना मरीजों के रिकवरी रेट में बढ़ोतरी। एक हफ्ते में 611 लोग बीमारी से स्वस्थ होकर वापस घर लौटे। दिल्ली में कोरोना के 3 नए हॉटस्पॉट बने। कुल हॉटस्पॉट की संख्या हुई 87। दिल्ली की करीब 3 लाख की आबादी पर असर। दिल्ली के एलजी अनिल बैजल ने शेल्टर होम का दौरा किया। सोशल डिस्टेंसिंग के दायरे में लोगों का हाल जाना। उत्तर प्रदेश में एक दिन में बढ़ गए कोरोना के 153 नए मरीज। कुल कंफर्म केसेस की संख्या हुई 1337। 24 घंटे में 3 लोगों की मौत। उत्तर प्रदेश के रायबरेली में 33 लोग कोरोना पॉजिटिव पाए गए। इनमें से 31 लोग जमात से जुड़े हुए सभी अस्पताल में भर्ती। आगरा में 65 नए केस की हुई पुष्टि। कोरोना के कारण पिछले एक दिन में 2 लोगों की मुरादाबाद और एक की अलीगढ़ में गई जान। मुरादाबाद में पुलिस पर पथराव करने वाली 2 महिलाएं गिरफ्तार। ड्रोन तस्वीरों से कैद हुई थी उनकी हरकत। पुलिस ने लगाई हैं कई गंभीर धाराएं। यूपी के हरदोई में लॉकडाउन तोड़ने वालों पर सख्ती। पुलिस ने लॉकडाउन न तोड़ने की दिलाई शपथ। उत्तर प्रदेश में छात्रों से फिलहाल ट्रांसपोर्ट फीस न लेने का आदेश। प्रमुख सचिव ने सभी डीएम स्कूल और शिक्षा निदेशक को लिखी चिट्ठी। यूपी के डिप्टी सीएम दिनेश शर्मा का आदेश। कहा, किसी भी स्कूल में छात्रों से अगले 3 महीने के लिए फीस जमा करने का दबाव न बनाया जाए। लखनऊ के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने टीम 11 के साथ की बैठक। ब्लड प्लाज्मा ट्रीटमेंट को बढ़ावा देने को कहा। हॉटस्पॉट के आसपास के लोगों की जांच बढ़ाने का भी निर्देश दिया गया। महाराष्ट्र में कोरोना का ग्राफ 5000 के पार। 522 नए केस की पुष्टि। कुल पॉजिटिव केसेस 5218 हुए। महाराष्ट्र में एक दिन में कोरोना से 19 लोगों की गई जान। अकेले मुंबई में 12 लोगों की गई जान। राज्य में कोरोना ने अब तक ली 251 लोगों की जान। केवल मुंबई में कोरोना के 355 मरीज बढ़ गए हैं। मुंबई में कुल कंफर्म केस की संख्या 3451 हुई। मुंबई में अब तक 150 लोगों की मौत हुई। धारावी में 62 साल के शख्स की कोरोना से मौत। 12 नए केस के साथ आंकड़ा 179 तक पहुंचा। महाराष्ट्र में मुख्यमंत्री आवास पर तैनात महिला पुलिस अधिकारी निकली पॉजिटिव। संपर्क में आए 6 लोग क्वारंटीन पर। महाराष्ट्र सरकार ने मुंबई और पुणे में लॉकडाउन में दी गई छूट वापस ली। लॉकडाउन तोड़ने के केस बढ़ने पर लिया गया फैसला। लॉकडाउन उल्लंघन मामले में महाराष्ट्र में 60,000 से ज्यादा एफआईआर दर्ज। 22 मार्च के बाद से ही कार्रवाई जारी।
मुंबई में बिना छूट के ही लोग सड़कों पर निकले। कांदिवली इलाके में लोगों ने उड़ाई लॉकडाउन की धज्जियां। महाराष्ट्र में अब तक 49 पुलिसकर्मियों की कोरोना की पुष्टि हुई। 121 पुलिसकर्मियों से बदसलूकी करने के आरोप में 411 लोग गिरफ्तार किए गए। महाराष्ट्र के औरंगाबाद में कोरोना से 2 और लोगों की मौत, 70 साल के बुजुर्ग महिला और 60 साल के एक पुरुष की मौत। महाराष्ट्र के पुणे में कोरोना से एक और मौत, अस्पताल में 53 साल के एक शख्स की गई जान। मध्य प्रदेश में 70 नए केस आए सामने, कुल मरीजों की संख्या 1500 के पार, अब तक 80 लोगों की मौत। गुजरात में कोरोना के 239 नए मामले आए सामने, राज्य में कुल पॉजिटिव मामलों की संख्या बढ़कर 2178 तक पहुंची, एक दिन में 19 लोगों की गई जान। गुजरात के आधे से ज्यादा केस अहमदाबाद में कोरोना का ग्राफ 130 तक बढ़ा, जिले में अब तक कुल 1378 मरीज की पुष्टि। राजस्थान में कोरोना के 64 नए मामले आज आए सामने, राज्य में कोरोना मरीजों का आंकड़ा 1799 हुआ। नालंदा के बिहार शरीफ में एक डॉक्टर समेत परिवार के 16 लोग कोरोना संक्रमित पाए गए। दुबई के एक रिश्तेदार के संपर्क में आने से हुए थे संक्रमित। बिहार में कोरोना के 13 नए मामले, राज्य में कुल संक्रमितों की संख्या 126 तक पहुंची। हरियाणा के गुरुग्राम में कोरोना के 4 केस आए सामने, अब तक टोटल 15 मामले। ओडिशा में कोरोना के 3 नए पॉजिटिव केस, राज्य में संक्रमितों की कुल संख्या 82, अब तक 1 की मौत, 30 मरीज इलाज के बाद सही होकर घर लौटे। पश्चिम बंगाल में कोरोना से 3 और लोगों की मौत, मरने वालों का आंकड़ा 15 तक पहुंचा, 29 नए केस आए सामने। केंद्र से पश्चिम बंगाल भेजी गई टीम ने हालात का लिया जायजा। सीएम ममता को केंद्रीय टीम की जांच से था ऐतराज। केंद्रीय टीम को रोकने के मामले में सरकार ने पश्चिम बंगाल को जारी किया निर्देश, कहा टीम के काम में कोई बाधा न डाली जाए। पश्चिम बंगाल में कोरोना के हालात का जायजा लेने गई केंद्र की टीम पर सियासत तेज, टीएमसी ने एडवेंचर टूरिज्म करार दिया। बंगाल के राज्यपाल जगदीप धनखड़ ने ममता सरकार पर उठाए सवाल, कहा कोरोना से मौत का ऐलान करने के लिए ऑडिट कमेटी का क्या मतलब, लीपापोती का जताया शक। सीएम ममता बनर्जी ने कोलकाता के राजा बाजार इलाके का दौरा किया, लोगों से घरों में रहने की अपील करती दिखी ममता बनर्जी। कोरोना संकट के बीच गृह मंत्री अमित शाह ने आईएमए के डॉक्टर्स से की बात, डॉक्टर्स को सुरक्षा का दिया भरोसा। अपने साथियों पर ड्यूटी के दौरान हमलों के विरोध में देश भर में डॉक्टर्स का आज से 2 दिन का विरोध प्रदर्शन, आईएमए ने आज शाम कैंडल जलाने का ऐलान किया। डॉक्टर कल पूरे देश में मनाएंगे ब्लैक डे, काली पट्टी बांधकर करेंगे काम, मांगे न माने जाने पर आगे और विरोध की दी चेतावनी। तबलीगी जमात के लोगों का शर्मनाक रवैया जारी, दिल्ली में एलएनजेपी अस्पताल में तैनात महिला हेल्थ वर्कर से की मारपीट, हेल्थ वर्कर ने खुद बताई आपबीती। जयपुर के परकोटे इलाके में पुलिस वालों से कुछ लोगों ने की मारपीट, लॉकडाउन का पालन नहीं करने पर समझाने गए थे। हमलावरों ने पुलिस वालों पर चाकुओं से भी किया हमला, गाली गलौज के साथ ही वर्दी भी फाड़ी गई। जोधपुर में एसडीआरएफ के जवान पर हुई पत्थरबाजी, पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार किया। मध्य प्रदेश के रायसेन में मेडिकल टीम से बदसलूकी, अली गांव के लोगों ने टीम को गांव में घुसने से रोका, 8 लोग पाए गए कोरोना पॉजिटिव। लुधियाना में लॉकडाउन के दौरान क्रिकेट खेलने से रोकने गई पुलिस पर हुआ हमला, पुलिस ने आरोपियों को हिरासत में लिया। कर्नाटक के आशाकर्मी को धमकी देने के आरोप में 3 लोग गिरफ्तार किए गए, आशाकर्मी ने मास्क पहनने और सोशल डिस्टेंसिंग की सलाह दी थी। अररिया ने होमगार्ड के जवान को उठक बैठक करवाने का मामला, कृषि मंत्री ने आरोपी पदाधिकारी को नोटिस भेजा, मौके पर मौजूद एएसआई को सस्पेंड करने का आदेश दिया गया। महाराष्ट्र के मंत्री जितेंद्र आव्हाड शुगर बढ़ने की वजह से ठाणे के हॉस्पिटल में भर्ती, पिछले कई दिनों से एक कोरोना पॉजिटिव के संपर्क में आने की वजह से वो क्वारंटीन में थे। जमात के प्रमुख मोहम्मद साद ने वीडियो जारी कर अपील की, कोरोना से ठीक हो चुके जमातियों से ब्लड प्लाज्मा दान करने को कहा। दिल्ली के साकेत मैक्स हॉस्पिटल में कोरोना मरीज पर प्लाज्मा थेरेपी सफल, रिपोर्ट आई नेगेटिव, प्लाज्मा थेरेपी का आईसीएमआर से अप्रूवल मिलना बाकी। लखनऊ में एक महिला कांस्टेबल 9 महीने के बच्चे के साथ ड्यूटी को मजबूर, पति भी पुलिस में है, हजरतगंज थाने में तैनात है महिला कांस्टेबल। बिहार के शिवहर में पुलिस ने छोटी सी बच्ची को घर पहुंचकर कर दिया शिफ्ट, माफ कीजिए किया गया गिफ्ट। फेसबुक पर बच्ची से पहले जन्मदिन की मिली थी जानकारी। दिल्ली के शाहपुर जाट गांव के लोगों ने इलाके को खुद कंटेनमेंट एरिया बनाया, किसी को बेवजह आने जाने की इजाजत नहीं, खुद कर रहे हैं थर्मल स्क्रीनिंग। इंदौर में लॉकडाउन तोड़ने वालों को पुलिस ने बनाया मुर्गा, फिर चेतावनी दी। दुनिया भर के कोरोना के मरीजों का आंकड़ा 25 लाख के पार, 80% मामले केवल यूरोप और अमेरिका में, 1,72,000 से ज्यादा लोगों की मौत। अमेरिका में कोरोना से मरने वालों की संख्या 45,000 के पार, एक सप्ताह के अंदर दुगना हुआ आंकड़ा। ट्रंप ने 60 दिन के लिए सस्पेंड किया ग्रीन कार्ड के आधार पर मिलने का इमिग्रेशन, अमेरिकी लोगों के लिए नौकरी बचाने का तर्क।
अमेरिका में कोरोना वायरस से निपटने के लिए 483 अरब डॉलर के नए पैकेज की मंजूरी, हॉस्पिटल टेस्टिंग पर खर्च होगी रकम। अमेरिका के नॉर्थ कैरोलिना के एक शहर में गवर्नर के स्टे होम आदेश के खिलाफ प्रदर्शन, बैनर पोस्टर के साथ सड़कों पर उतरे सैकड़ों लोग, कारोबार शुरू करने की दी मांग। इटली के प्रधानमंत्री ने लॉकडाउन बढ़ाने के संकेत दिए, कहा हल्की चूक से अभी तक की मेहनत पर फिर जाएगा पानी। इटली में 4 मई तक लागू कर दिया गया लॉकडाउन। इटली में कोरोना के मामलों में कमी आना जारी, पिछले एक दिन में 534 लोगों की मौत, कुल आंकड़ा 24,648 तक पहुंचा। फ्रांस में भी कोरोना से अब तक 20,000 से ज्यादा लोगों की गई जान, पिछले 24 घंटे में गई 531 लोगों की जान। ब्रिटेन में कोरोना के कहर से कोई राहत नहीं, पिछले 24 घंटे में 828 लोगों की मौत, अभी तक 17,000 से ज्यादा लोगों की गई जान। इमरान खान की चेतावनी, कोरोना को लेकर सरकारी आदेश को नहीं माना तो रमजान के दौरान मस्जिदें बंद होंगी। इमरान खान से मुलाकात करने वाले सोशल वर्कर फैसल एदी को हुआ कोरोना, इमरान ने कराया कोरोना टेस्ट। शोपियान में आतंकियों से आर्मी की मुठभेड़, 4 आतंकी ढेर, सर्च ऑपरेशन जारी। कोरोना संकट के दौरान भी अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहा पाकिस्तान, पुंछ के 2 सेक्टर्स में की गोलीबारी, भारतीय सेना ने दिया मुंहतोड़ जवाब। जम्मू कश्मीर के चौकी बल में एवलांच के बाद फंसे एसडीएम का भारतीय सेना ने किया रेस्क्यू, ड्राइवर को भी बचाया। पंजाब में एएसआई हरजीत सिंह के हाथ की प्लास्टिक सर्जरी करने वाले 15 डॉक्टर्स की टीम को मिलेगा डीजीपी ऑनर। पटियाला मंडी के एएसआई पर निहंग सिखों ने किया था हमला। यूपी के रामपुर में 2 गुटों में झड़प, जमकर पत्थरबाजी और फायरिंग। रामपुर पुलिस ने मामला दर्ज कर कई आरोपियों को गिरफ्तार किया। अजीम नगर थाने का मामला। यूपी के सीतापुर में कांस्टेबल ने दरोगा की डंडे से पिटाई की, थप्पड़ भी बरसाए, वीडियो वायरल होने पर हुआ सस्पेंड, मामला भी दर्ज। इंटरनेशनल अर्थ डे पर पीएम मोदी ने किया धरती मां को प्रणाम, कहा कोरोना से लड़ने वालों की करे जय जयकार। रिलायंस जियो में 9.99% शेयर खरीदेगा फेसबुक, 43,574 करोड़ रुपए के निवेश का किया ऐलान। ऐतिहासिक गिरावट के बाद शिमला अमेरिकी तेल बाजार, 1 बैरल तेल की कीमत $10,000 तक पहुंची। माफ कीजिएगा।